हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नहीं बल्कि गूगल में जो एक सीक्वल का क्वेश्चन मुझसे ही पूछा गया था जब मैंने डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए अप्लाई किया था, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय द एंड ऑफ ईच। तो हमारे पास एक कंपनी है, कोई भी हम कंपनी कह सकते हैं, लेट्स से स्टार्टअप है, और अभी जनवरी 2024 में उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट। तो हमारे पास है कि किस डेट को कितने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया और किस डेट को कितने एम्प्लॉयज ने लेफ्ट किया। तो लेट्स से 15 जनवरी 2024 में 50 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया। सिमिलरली 20 जनवरी को 20 एम्प्लॉयज ने लेफ्ट कर दिया। ऐसे ही हमारे पास डेट के हिसाब से हमें पता है किस दिन किसने ज्वाइन किया, किस दिन कितनों ने लीव किया। अब हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, वो बता रहा है कि एंड ऑफ द मंथ, जैसे फर्स्ट मंथ जनवरी 2024 के एंड तक हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे। तो वो हम कह रहे हैं कि 60 थे। कैसे 60 थे? हमारे पास हमारे पास यहाँ पे, इसको हटाओ, अगर हम सिर्फ इन तीन को कंसीडर करें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास 60 एम्प्लॉयज थे, बिकॉज 80 ने टोटली ज्वाइन किया और 20 ने लेफ्ट किया। सिमिलरली फेब्रवरी में हमारे कितनों ने ज्वाइन किया, हम इसको अलग अलग कलर दे। तो लेट्स से ज्वाइन का कलर है हमारा ग्रीन, ये हमारा ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, बाकी सारे लेफ्ट है। लेफ्ट को हम दे देते हैं येलो। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट मंथ में 60 एम्प्लॉयज थे हमारे पास बाय द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज 80 ने टोटली ज्वाइन किया, माइनस 20 ने लीव किया, तो 60 है। सेकेंड मंथ में 25 ने ज्वाइन किया, 10 ने लीव किया, तो हमारे पास 15 आ गए, और 30 ने यहाँ पे लीव किया है लेफ्ट मार्च में। तो कह रहे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 एम्प्लॉयज थे। फेब्रवरी में 15 नेट एम्प्लॉयज ने हमें और ज्वाइन किया, तो 75 हो गए। और मार्च में 30 एम्प्लॉयज हमें लीव करके चले गए, तो 45 एम्प्लॉयज हो गए बाय द एंड ऑफ मार्च। ये क्वेश्चन पूछा था गूगल ने व्हेन आई अप्लाइड फॉर द डेटा साइंटिस्ट। वहां पे मेरे 7 राउंड्स हुए थे। Unfortunately, I was not able to clear, or you can say, after all the rounds, I was not able to get selected in Google 7 rounds के बाद, but still, okay, it was a very good experience. तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे बाय द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। तो हम अगर ये इंटरमीडिएट एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास ये हो कि फर्स्ट मंथ में कितनों ने लेफ्ट किया, कितनों ने, सेकेंड मंथ में कितनों ने लेफ्ट किया, कितनों ने ज्वाइन किया, और थर्ड मंथ में कितनों ने लेफ्ट किया, कितनों ने ज्वाइन। अगर हमारे पास ये एक टेबल आ जाए, सबसे पहला टेबल, तो फिर हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे? क्वेरी यहाँ पे, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सेलेक्ट डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। इसको, ये एक फंक्शन है हमारा, ये हमारा एक फंक्शन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम डेट दे रहे हैं, और मुझे उस डेट का ईयर और मंथ चाहिए, मुझे डे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 15 को ज्वाइन किया या 16 को किया, मुझे तो सिर्फ मंथ चाहिए। तो मैंने उसको टेबल बनाया मंथ अंडरस्कोर ईयर। उसके बाद ये सम इफ लगाया। माई सीक्वल में सम इफ का कॉन्सेप्ट होता है, केस वेन भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी लग सकता है यहाँ पे। सम इफ, अगर मेरा एक्शन ज्वाइंड है, अगर किसी ने ज्वाइन किया है, एक्शन मेरा ज्वाइंड है, उन सब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का सम, तो 15 + 20 ऐसे, 50 + 30 80, ऐसे उन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का सम। सिमिलरली मैंने सेम कॉलम कैलकुलेट किया लेफ्ट के लिए, और उसके बाद मेरा क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, और मैंने ग्रुप बाय किया मंथ अंडरस्कोर ईयर। एक क्वेरी हमें ये वाला टेबल दे देगी जो हमने पिछले डिस्कस किया, ये वाला, कि एक मंथ और ईयर में कितनों ने लेफ्ट किया और कितनों ने ज्वाइन किया, मतलब हर मंथ पे कितनों ने लेफ्ट किया और कितनों ने ज्वाइन किया। जैसे ही हमारे पास ये टेबल आया, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस टेबल को लेट से कहें कि ये हमारा टेम्प 1 टेबल, राइट, तो मैंने एक टेम्परेरी टेबल बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा विद टेम्प 1। ये मेरा टेम्परेरी टेबल आ गया। इस टेबल से मैं ये वाला टेबल निकालना चाहता हूँ, तो कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट मंथ अंडरस्कोर ईयर, कॉमा, ज्वाइंड, ज्वाइंड माइनस लेफ्ट एज एम्प्लॉइज फ्रॉम टेम्प। जैसे ही मैं ये क्वेरी लिखूंगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला टेबल आ। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव सम निकालना है। तो अगर हम इसका क्यूमुलेटिव सम निकालें तो इधर होगा 60, क्योंकि फर्स्ट रो है। इधर आएगा हमारे पास 75, और इधर आएगा हमारे पास 45। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव सम करके पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। तो इस टेबल को मैं एक और टेम्परेरी टेबल में डाल देता हूँ विद टेम्प। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को विंडोज फंक्शंस का कितना नॉलेज है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हमें क्यूमुलेटिव सम निकालना है तो विंडोज फंक्शन से बहुत आसानी से निकल जाता है।
निकल तो सेल्फ ज्वाइन से भी सकता है, लेकिन विंडोज फंक्शन बहुत आसानी से क्यूमुलेटिव सम निकाल देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें टेम्प 2 को यूज करके क्यूमुलेटिव सम निकाल, तो क्या करेंगे हम सीधा लिखेंगे सेलेक्ट मंथ अंडरस्कोर ईयर, फिर हमें सम किसका निकालना है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ओवर, ये विंडोज फंक्शन का हमारा सिंटेक्स है। ऑर्डर बाय हम कैसे करेंगे, मंथ अंडरस्कोर ईयर। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है हमारा असेंडिंग में ही रहता है, तो हमें असेंडिंग ही चाहिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव सम हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ ऐसे निकालना है। एज मैं लेट्स से इसको फिर से बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयज फ्रॉम टेम्प। जब हम ये क्वेरी लिखेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब ये काम कैसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सम ऑफ एम्प्लॉय, और जितने भी विंडोज फंक्शन है वो हमारे इंडिविजुअल रोज के लेवल पे काम कर सकते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल रो पे हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो कह रहे सम ऑफ एम्प्लॉय, सम ऑफ दिस वन एम्प्लॉयज ओवर ऑर्डर बाय मंथ अंडरस्कोर ईयर, इसको ऑर्डर करके। तो यहाँ पे जब जाएगा तो इसके ऊपर हमारी कोई भी रो नहीं है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। इधर जाएगा तो 60 + 15, यहाँ तक जितने भी हमारे पास वैल्यू है उन सबका सब। तो 16 + 15 75, फिर यहाँ तक जितनी भी हमारे पास वैल्यू है उन सबका सब, तो मतलब 40। तो ऐसे हमारे पास क्यूमुलेटिव सम आ जाएगा, और इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे गूगल में, और भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, 7 राउंड्स थे, बट ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कोई भी डाउट हो, या आपको और कोई भी हेल्प चाहिए, या वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया, सो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू यू ओवर द कमेंट्स। एंड इफ यू वांट टू टॉक टू मी in person, you can connect with me by the WhatsApp number mentioned in the description, as well as the email ID. उसमें आप मुझसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेटा साइंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो कैसे करें, शुरुआत कैसे करें डेटा साइंस के लिए, इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन आपको चाहिए, मॉक इंटरव्यूज चाहिए, या रिज्यूमे आप मुझे दिखाना चाहते हैं, द हेल्प विल बी प्रोवाइडेड। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन हैप्पी लर्निंग।